जय हिंद। पीएपीसी फार्मा क्लासेस में आपका स्वागत है। जिस चैप्टर की आज हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी सर्कुलेशन से रिलेटेड। ठीक है, सर्कुलेशन यानी हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है, यानी ब्लड है उसका जो फ्लो और मूवमेंट है उससे रिलेटेड जिस सिस्टम को आप बोलेंगे उसे क्या बोलेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब आपका जो ब्लड है, जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो किन किन चीज़ों से, यानी क्या क्या है उसके अंदर रिस्पॉन्सिबल। तो एक तो आप बोलेंगे हार्ट, क्या बोलेंगे कि आप हार्ट, और दूसरा क्या बोलेंगे? ब्लड वेसल्स, है ना, ब्लड वेसल्स। तो क्या बोल सकते हैं हम कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या इन्वॉल्वमेंट करता है? आपका हार्ट एंड ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, क्या काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का? इसका काम होता है आपका रेस्पायरेटरी गैसेस, है ना, रेस्पायरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन वगैरह, CO2 वगैरह, उसका ट्रांसपोर्ट करना। और न्यूट्रिशन, है ना, किसका? न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन का क्या करना है आपको? न्यूट्रिएंट्स को जगह जगह बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना। जो भी आपने खाया है, एब्जॉर्ब हुआ है, एब्जॉर्प्शन के थ्रू कहाँ पहुँचेगा? वो ब्लड के अंदर, और ब्लड के थ्रू क्या होगी? इसकी सप्लाई। न्यूट्रिशन की सप्लाई भी कौन करेगा? आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट एक्सक्रीट होने के लिए तैयार हुए हैं, है ना, जैसे आपकी कोई भी सेल है उसका एंड प्रोडक्ट जो भी आया उसको ब्लड क्या करेगा? कैरी करेगा, और उस वेस्ट को क्या करेगा? एक्सक्रीट करने के लिए तैयार करेगा। ठीक है, तो यानी ये सबका सब काम, ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका है? ये भी काम आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का ही है। ठीक है, क्या बोला हमने? इसके अंदर क्या क्या आता है? आपका हार्ट और ब्लड वेसल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट क्या होता है? हार्ट को आप बोलेंगे ए होलो ऑर्गन, मस्क्यूलर ऑर्गन। ठीक है, और इसको दूसरा क्या बोल सकते हैं? मस्क्यूलो टेंडिनस ऑर्गन, यानी मस्क्यूलो वर्ड, मसल से रिलेटेड, मस्क्यूलो और टेंडियस, टेंडिनियस ऑर्गन। ये किसको बोलेंगे आप? हार्ट को बोलेंगे। ठीक है, कहाँ होता है ये होता है आपका लंग्स। जैसे आपने बनाए दो लंग्स, है ना, लंग्स बनाए, तो लंग्स के बीच में सिचुएटेड होगा ये, बिटवीन लंग्स एंड बिहाइंड स्टर्नम। स्टर्नम क्या है? आपकी बोन है, किसकी? थोरेसिक केज की, है ना। तो क्या बोला आपने इसको? लाइज इन थोरेसिक्स। ठीक है, लाइज इन थोरेसिक्स बिटवीन लंग्स एंड बिहाइंड स्टर्नम। क्या होता है? ये आपका हार्ट सिचुएटेड होता है। ठीक है, वेट कितना है इसका? लगभग 300 ग्राम क्या होता है इसका? वेट होता है। और लंबाई कितनी? लगभग 10 सेंटीमीटर की। कितनी? लगभग 10 सेंटीमीटर की होती है इसकी लेंथ होती है। ठीक है, और देखो क्या बोला आपने? लोकेटेड इन थोरेसिक कैविटी बिटवीन, स्पेस बिटवीन लंग्स। किसको क्या बोला आपने? मीडिया स्टिनम। क्या बोल दिया इसको? मीडिया स्टिनम। ठीक है, वेट कितना बताया? 300 ग्राम। इस 300 का अगर आधा कर दे, 150 कर दे, तो वो किसका वेट हो जाएगा? किडनी का। और इस 300 का अगर एक लगा दे तो किसका हो जाएगा? आपका ब्रेन का, यानी 1300 ग्राम। ठीक है, कि क्या बात की हमने? जर्नल हार्ट के बारे में क्या क्या बताया? होलो मस्कुलर ऑर्गन है, और क्या होता है इसके अंदर? कवर्ड बाय थिन फाइब्रस सैक कॉल्ड एज पेरिकार्डियल सैक। इससे कवर्ड होता है ये। ठीक है, 2 लेयर्स होती हैं। ठीक है, हार्ट का वेट कितना है? 300 ग्राम लगभग। लोकेशन कहाँ होगी? थोरेसिक कैविटी के अंदर, बिटवीन लंग्स एंड स्टर्नम के पीछे क्या होता है? आपका हार्ट होता है सिचुएटेड। ठीक है, इसके अंदर देखो एक चीज़ और लिखी हुई है कि पेरिकार्डियल सैक कंसिस्ट 2 लेयर्स दैट इज फिल्ड विद पेरिकार्डियल फ्लूइड 5 to 20 ml। ठीक है, ये किसकी बात की हमने? जर्नल अबाउट हार्ट। अब देखो सबसे पहली बात, लेयर्स ऑफ हार्ट। हार्ट की लेयर कौन कौन सी होती है? हार्ट की लेयर्स देखो, जैसे अगर आप बात करें ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स अगर आपने बनाई, ऐसे ब्लड वेसल्स बनाई, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर्स होंगी? इसके अंदर फाइब्रस टिश्यूज़ की जो लेयर होगी, सबसे बाहरी लेयर, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एडवेंशिया। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका एडवेंशिया। ठीक है, और जो बीच की लेयर होगी उसे क्या बोलेंगे आप? उसे बोलेंगे ट्यूनिका मीडिया। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका मीडिया। और अंदर को क्या बोलेंगे? ट्यूनिका इंशिमा। क्या बोलेंगे? ट्यूनिका इंशिमा। ये आपकी किसकी है? ये आपकी ब्लड वेसल्स की। ठीक है, अब कोई ज़रूरत नहीं है अभी रटने की इसको कि ट्यूनिका इंशिमा किसकी बनी हुई है। स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यूज़ की, मीडिया किसकी? इलास्टिक टिश्यूज़ की, और एडवेंशिया फाइब्रस टिश्यूज़ की। ठीक है, ब्लड वेसल्स की जब दोबारा बात करेंगे इनके ऊपर फिर से चर्चा करेंगे। तो अभी क्या जानना है आपको?
हार्ट की लेयर्स, जैसे ब्लड वेसल्स की लेयर्स है, ऐसे हार्ट की जो मसल्स है उनकी लेयर्स कौन कौन सी होती है? वो होती है एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। क्या बताया? लेयर्स ऑफ हार्ट, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। सबसे जो आउटर लेयर है वो कौन सी? एपिकार्डियम। ठीक है, उसके बाद मिडिल लेयर मायोकार्डियम, और उसके बाद अंदर इनर मोस्ट लेयर को क्या बोला है आपने? एंडोकार्डियम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये बनी हुई है इसकी स्ट्रक्चर्स लेयर्स की। हाँ, यहाँ देखो सामने, यहाँ कौन कौन सी है? सबसे जो अंदर हार्ट की जो मसल्स है उस लेयर का नाम दे रखा है एंडोकार्डियम। ठीक है, क्या बोला है इसको? इनर एंडोथीलियल लाइनिंग कवरिंग विद ट्रेबिकुले। ठीक है, इसको क्या बोला है आपने? एंडोकार्डियम। इतना याद रखना है कि सबसे अंदर की जो इनर मोस्ट लेयर है इसको क्या बोला है आपने? एंडोकार्डियम। ठीक है, उसके जस्ट बाद वाली कौन सी लेयर है? मिडिल लेयर मायोकार्डियम। क्या बोला है इसको? मायोकार्डियम। ठीक है, और उसके बाद जो सबसे लास्ट की लेयर है यानी सबसे आउटर लेयर है वो कौन सी है आपकी? एपिकार्डियम, है ना? वो कौन सी है आपकी लेयर? एपिकार्डियम। अब देखो एक बात ध्यान से, जो आपकी एपिकार्डियम लेयर है कौन सी? एपिकार्डियम, है ना? एपिकार्डियम लेयर है जो सबसे आउटर लेयर है, एपिकार्डियम। इसी को क्या बोलते हैं? विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। क्या बोलते हैं इसको? विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। ठीक है, किस लेयर को? एपिकार्डियम लेयर को बोलते हैं। ठीक है, आपका जो पेरिकार्डियम है उसके अंदर क्या बोलेंगे? उस पेरिकार्डियम के अंदर दो तरह से लेयर्स होंगी। ठीक है, दो तरह से लेयर्स होंगी। किसके अंदर? पेरिकार्डियम के अंदर। पेरिकार्डियम के अंदर दो तरह से लेयर होंगी। कौन कौन सी? एक तो आपकी होगी विसरल लेयर ऑफ किसकी? एपिकार्डियम। और दूसरा क्या होगा? पैराइटल लेयर। कौन सी होगी? पैराइटल लेयर्स। ठीक है, ये लिखा हुआ पैराइटल लेयर्स। ठीक है, और ये आपका लिखा हुआ है विसरल लेयर ऑफ एपिकार्डियम। ठीक है, ये किसकी है? ये आपकी है पेरिकार्डियम की। इन दोनों के बीच में, इस विसरल लेयर के बीच में, ये जो आपकी विसरल लेयर है ये, और जो पैराइटल लेयर है जो ये, इन दोनों के स्पेस के बीच में एक फ्लूइड भरा होगा, एक फ्लूइड होगा जिसे आप क्या बोलेंगे? सीरस फ्लूइड। क्या बोलेंगे? सीरस फ्लूइड, है ना? इस सीरस फ्लूइड का काम क्या है? इसका काम है आपका एक तरह से कुशन का, जो क्या करेगा? हार्ट को चोट से बचाएगा। ठीक है, ये क्या बताया हमने? पेरिकार्डियम लेयर के बारे में। ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे कि जो पेरिकार्डियम लेयर है उसको भी तीन सब कैटेगरी में आप डिवाइड करेंगे। कौन कौन सी है? वो तीन है। सबसे जो आपने अंदर की बोली वो कौन सी? विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। कौन सी? जिसको आप दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। सेंटर वाली क्या है? पेरिकार्डियम। और सबसे आउटर क्या है? फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये तीनों की तीनों किसके अंदर आ रही है? आपकी पेरिकार्डियम के अंदर। ठीक है, एक बार दोबारा रिपीट सुनो, क्या बोला है हमने? हार्ट की मसल्स की तीन लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? एक होती है आपकी एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और पेरिकार्डियम। ठीक है, जो आपकी सबसे अंदर ही अंदर की जो लेयर है इनर मोस्ट, उसको क्या बोलेंगे? एंडोकार्डियम। ठीक है, उसके बाद कौन सी होती है? मायोकार्डियम। और उसके बाद जो मिडिल आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं? एपिकार्डियम। ठीक है, अब देखो, जब आप बात करें किसकी? पेरिकार्डियम लेयर्स की, तो पेरिकार्डियम लेयर को क्या बोलेंगे आप? कि ये तीन सब तरह से कैटेगराइज की जा सकती है। कौन कौन सी? विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम, जिसे ही आप क्या बोलेंगे? एपिकार्डियम। ध्यान रखने वाली बात है कि विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम ही क्या है? एपिकार्डियम। उसके बाद क्या बोलेंगे? उसके बाद बोलेंगे आपकी पैराइटल वाली लेयर, है ना? पैराइटल लेयर। और सबसे आउटर क्या बोलेंगे? फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, ये किसकी बात की हमने? हार्ट की लेयर्स की हमने बात की है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम क्या है, तो आप जवाब देंगे उसका एपिकार्डियम। पूछा जाए कि पेरिकार्डियम लेयर के अंदर विसरल पेरिकार्डियम और पैराइटल लेयर के बीच में कौन सा फ्लूइड होता है, तो उसे आप बोलेंगे सीरस फ्लूइड, जिसका काम क्या है? हार्ट को चोट से बचाने का। ठीक है, और देखो, ये जो आपकी हार्ट मसल्स हैं, है ना, हार्ट के फाइबर्स हैं, ये कैसे जुड़े होते हैं? कुछ इस तरह से, है ना? ये लेयर्स है आपकी कुछ इस तरह जुड़ी होती है। और जो बीच में स्पेसेस होता है इसको बोलते हैं आप इंटरक्लेटेड डिस्क। क्या बोलते हैं इसको? इंटरक्लेटेड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इंटरक्लेटेड डिस्क। ठीक, ये हमने जनरल बात किसकी की है? ये बात की हमने हार्ट की मसल्स लेयर्स की। अब देखो हार्ट के बारे में, ये रहा आपका हार्ट का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या क्या है? जिसके अंदर है आपका राइट आर्टियम और
राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये किसकी है आपके हार्ट के क्या है चैम्बर्स हैं, क्या है आपके हार्ट के चैम्बर्स हैं। ठीक है, कौन कौन से, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि हार्ट के अंदर कितने चैम्बर्स होते हैं तो आप बताएंगे कितने होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, और देखो अगर पूछा जाए सवाल कि हार्ट को ब्लड लेके आने वाली, यानी हार्ट के अंदर फिल कहाँ से होगा ब्लड, तो कहाँ से होगा, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से। सुपीरियर मतलब जो ऊपर की बॉडी सरफेस है ना, यानी बॉडी के अंदर से ऊपर से लेके आएगी ब्लड, और इन्फीरियर जो नीचे के हिस्सों से ब्लड लेके आएगी, और किस में फिल करेगी, राइट आर्ट्रियम के अंदर। ठीक है, क्या होगा, ब्लड फ्लो होगा। ठीक है, अब ये ब्लड क्या होगा, अब ये ब्लड जाएगा किसका, ये जाएगा आगे पास होके राइट वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। फिर राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, इसको पुश करेगा, धक्का देगा, और कहाँ पहुँचाएगा, इसको पहुँचाएगा पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। किसके अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, जहाँ से लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होके वापस पल्मोनरी वेन से कहाँ आएगा, आपका लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर। ठीक है, कहाँ गया, लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, और लास्ट में फाइनलाइज होके लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद क्या करोगे आप, अरोटा के थ्रू सप्लाई, क्या होगी, अरोटा के थ्रू सप्लाई होगी। ये क्या है आपका जर्नल प्रोसीजर, हार्ट कैसे कैसे ब्लड आपका फ्लो होके इसके अंदर जाता है, कैसे होता है। सबसे पहले सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा क्या होती है, दोनों लेके आती हैं ब्लड को। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, राइट आर्ट्रियम में आके फिर वो कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर, पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट आर्ट्रियम, वेंट्रिकल के अंदर आके अरोटा के थ्रू सप्लाई। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जनरली जो आपकी आर्टरी होती है वो क्या रखती है आपका, वो रखती है आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा रखती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो वेन्स है वो कैसा रखती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या रखती है आपकी वेन। लेकिन जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या रखती है, वो रखती है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। और जो पल्मोनरी वेन है वो क्या रखेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आप बोल सकते हैं कि एक तरह से अपवाद के रूप में, एक्सेप्शन के तौर पे, पल्मोनरी आर्टरी क्या रखती है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि पल्मोनरी वेन क्या रखती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम के अंदर कौन सी वेसल्स लेके आती हैं, तो आप क्या बोलेंगे, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा दोनों की दोनों डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट आर्ट्रियम के अंदर लेके आती हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, वो जाती है राइट वेंट्रिकल के अंदर। अब यहाँ एक वाल्व का नाम दिया हुआ है, क्या दो, एक वॉल का नाम दिया हुआ है। इस वॉल को क्या बोलते हैं आप, इस वॉल को बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, ये राइट आर्ट्रियम का हिस्सा है, राइट वेंट्रिकल का हिस्सा है, तो क्या बोलेंगे इसको, राइट एवी वॉल्व। क्या बोलेंगे, राइट एवी वॉल्व। ठीक है, और इसी का दूसरा नाम क्या दिया हुआ है, ट्राइकस्बिड वॉल्व। क्या दिया हुआ है इसका, ट्राइकस्बिड वॉल्व। ठीक है, ऐसे ही जब आप इस तरफ देखेंगे दूसरी तरफ, तो यहाँ क्या, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट एवी वॉल्व। और इसी को क्या बोलते हैं आप, बाइकस्बिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्बिड वॉल्व। और इसका तीसरा नाम और एक, वो क्या है आपका, वो है मिट्रॉल वॉल्व। वो क्या है, मिट्रॉल वॉल्व। ठीक है, और इसके अंदर क्या दिया हुआ है, ये कहाँ जा रहा है आपका, पल्मोनरी यानी लंग्स के अंदर, तो क्या बोल दिया, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा के अंदर, तो क्या बोल दिया, एरोटिक वॉल्व। क्या बोल दिया, एरोटिक वॉल्व। ठीक है, तो हार्ट के अंदर कौन कौन से वॉल्व होते हैं, हार्ट के अंदर आप बोलेंगे 4 वॉल्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है आपका RA, राइट से, राइट आर्ट्रियम एंड वेंट्रिकल से, क्या बोला, राइट AV वॉल्व। ठीक है, और लेफ्ट AV वॉल्व, और क्या बोले आप, पल्मोनरी वॉल्व और एरोटिक वॉल्व। ये क्या होते हैं आपके 4 वॉल्व होते हैं किसके अंदर, हार्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा देखो और आपको हार्ट के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा, वो मिलेगा आपको। देखो हार्ट आपका किससे बना हुआ है, पूरा का पूरा आपकी जो लेयर्स होती है, जर्म लेयर्स, है ना, मीजोडर्म, एक्टोडर्म होती है ना लेयर्स, एंडोडर्म। तो जो आपका मीजोडर्म है उस लेयर के थ्रू क्या बनाया हुआ है आपका, वो बनाया हुआ है आपका हार्ट। क्या बनाया है, हार्ट। कौन सी लेयर से, मीजोडर्मल लेयर। ये मीजोडर्मल लेयर से बना हुआ है क्या, आपका हार्ट बना हुआ है। ठीक है, और देखो अगर पूछा जाए, अगर आप इसको ध्यान से देखो इस जगह पे, इस वाली जगह पे, तो ये ज़्यादा थिक है ना, ये ज़्यादा थिक है क्या, लेफ्ट वेंट्रिकल की साइड। तो क्या बोले कि वॉल थिकनेस सबसे ज़्यादा कहाँ होती है,
तो आप बोलेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ, ठीक है। जिससे क्या होगा, जब आप फोर्सफुली क्या करेंगे, फोर्सफुली पंप करेंगे एरोटा के थ्रू ब्लड को, तो ताकत ज़्यादा चाहिए। उस केस में क्या होगा, उस केस में ये जो वॉल है ये क्या होगी, ज़्यादा थिक होगी, है ना, ज़्यादा क्या होगी, थिकनेस रखेगी सबसे ज़्यादा, ताकि फोर्सफुली ये क्या कर सके, ये इसको प्रेशराइज कर सके, ठीक है। और देखो, जो आपकी एरोटिक और पल्मोनरी वॉल्व है, क्या एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व है, इसके अंदर क्या होते हैं, 3 सेमी लूनार, क्या बोलते हैं इसको, सेमी लूनार कप होते हैं। क्या होते हैं, सेमी लूनार कप। कैसे, ऐसे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, ठीक है। तो पूछा जाए अगर कि एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व में कैसी स्ट्रक्चर्स मिलेगी, तो आप बोलेंगे 3 सेमी लूनार कप की स्ट्रक्चर्स आपको किसके अंदर देखने को मिलेगी, पल्मोनरी और एरोटिक वॉल्व के अंदर, ठीक है। ये बात कर ली हमने। और देखो, हार्ट के अंदर 2 तरह से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, 2 तरह से साउंड, कौन कौन से, लब का साउंड और डब का साउंड, है ना। कौन कौन से साउंड होते हैं, एक होता है आपका लब, एक होता है डब। लब साउंड कब प्रोड्यूस होता है, लब साउंड प्रोड्यूस होता है जब लेफ्ट एंड राइट एवी वॉल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। लेफ्ट एंड राइट एवी वॉल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे, तो क्या होगा, लब की साउंड प्रोड्यूस होगी। और डब कब होगा, जब एरोटिक एंड पल्मोनरी वॉल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। समझ गए बात। लब साउंड कब, जब ये दोनों वॉल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। डब साउंड कब, जब ये दोनों वॉल्व क्या होंगे, क्लोज होंगे। उस केस के अंदर क्या प्रोड्यूस होगी, डब की साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। क्या बात की हमने हार्ट के बारे में, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा ब्लड लेके आएगी कहाँ, राइट आर्टरियम के अंदर। उसके बाद ट्राइकस्बिड वॉल्व के थ्रू ये क्या होंगी, राइट वेंट्रिकल के अंदर। फिर ब्लड सप्लाई होगी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड होके कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्टरियम में। बाइकस्बिड वॉल या मिट्रल वॉल के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर एरोटिक वॉल के थ्रू क्या होगी, ब्लड की होगी आपकी सप्लाई, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, हार्ट को खुद को सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है उसका नाम क्या है, कोरोनरी आर्टरी। क्या नाम है उसका, कोरोनरी आर्टरी, सप्लाई ब्लड टू द लेयर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, राइट कोरोनरी आर्टरी, क्या लिखा हुआ है, राइट कोरोनरी आर्टरी मेनली सप्लाई ब्लड टू राइट साइड ऑफ हार्ट, एसए नोड एंड एवी नोड के लिए। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस, जो क्या करेगी, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट को क्या करेगी, सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके बाद हमने चैम्बर्स की बात की थी। चैम्बर्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, राइट आर्टरियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट आर्टरियम में क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी कौन, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, है ना। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, रिसीव करेगा ब्लड को, है ना, कहाँ से, राइट आर्टरियम से, एवी वॉल्व के थ्रू, है ना, राइट एवी वॉल्व, राइट एवी वॉल्व का नाम ध्यान रखना है। उसके थ्रू ये क्या करेगा, इसको रिसीव करेगा और क्या करेगा, पंप करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, कहाँ पे, लंग्स के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम क्या करेगा, रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स वाया पल्मोनरी वेन, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, लार्जेस्ट एंड मोस्ट मस्कुलर चैम्बर, लार्जेस्ट होगा और ज़्यादा थिक वाला चैम्बर होगा ये, जो क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट आर्टरियम से वाया लेफ्ट एवी वॉल के थ्रू रिसीव करेगा और पंप करेगा रोटा के थ्रू, पूरी के पूरी बॉडी के अंदर क्या करेगा, सप्लाई करेगा। हार्ट के अंदर 4 आपको वॉल बताई, कौन कौन सी, राइट एवी जिसको ट्राइकस्बिड वॉल बोलते हैं, लेफ्ट एवी जिसको मिट्रल या बाइकस्बिड वॉल बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल एंड एरोटिक वॉल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। लब कब प्रोड्यूस होगी, जब ये दोनों क्लोज होंगे। डब कब प्रोड्यूस होगी, जब ये दोनों क्लोज होंगे। ये क्या होती है आपकी, ये होती है हार्ट की साउंड्स, है ना, ये नीचे लिखी हुई है यूँ की साउंड है। इसके अलावा और साउंड भी है, कौन कौन सी, 3rd एंड 4th साउंड, जो कब, ये क्या होती है, रशिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम आर्टियम टू वेंट्रिकुलर, यानी देखो ब्लड का फ्लो हो रहा है और फ्लो होके वो जो आवाज़ सुनाई दे रही है ना, पानी भरने की, गिलास में पानी भरने की जो आवाज़ सुनाई दे रही है ऐसे, वो माइक्रोस्कोप के थ्रू सुनाई देती है, उसको क्या बोलते हैं, 3rd साउंड, है ना। इसके अलावा 4th साउंड होती है जो केवल फोनोकार्डियोग्राफी के द्वारा ही आप सुन सकते हैं, जो कब आती है, आर्टियल सिस्टोल के दौरान। कब आती है, आर्टियल सिस्टोल के दौरान प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसके बाद आगे देखो, कंडक्टिविटी सिस्टम ऑफ हार्ट। कंडक्टिविटी क्या होती है, हार्ट है जो आपका, हार्ट क्या करता है, सेल्फ कंडक्शन मोड पे काम करता है, यानी खुद से जनरेट करता है इम्पल्स, और क्या करता है आपका क्या बोलते हैं, पंप का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी नोड्स होती हैं, इसके अंदर होती है एसए नोड। क्या होती है इसके अंदर, एसए नोड, एसए नोड। उससे क्या होता है, वो जाती है, उसके बाद एसए नोड के बाद कहाँ जाते हैं इम्पल्स, एवी नोड। एवी नोड के बाद कहाँ जाएंगे, एवी बंडल, है ना, एवी बंडल्स के अंदर। और लास्ट में कहाँ जाते हैं, परकिंजे फाइबर्स के अंदर आपका क्या होता है, इम्पल्स जनरेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है।
मतलब सबसे पहले जो जनरेट बोलेंगे आप, क्या बोला आपने, पेस मेकर या नेचुरल पेस मेकर। नेचुरल पेस मेकर क्या है आपका, ऐसे नोड। उसके बाद क्या हुआ, रिजर्व, है ना, रिजर्व पेस मेकर यानी एवी नोड के अंदर गया, क्या गया आपका, इम्पल्स गया। फिर एवी नोड के बाद एवी बंडल के थ्रू, फिर लास्ट में परकिंजे फाइबर में जाके क्या होता है आपका, इम्पल्स जनरेशन होता है। अब क्वेश्चन यदि आ जाए आपका क्या, कि एस ए वाला नोड यानी सुपीरियर वेना कावा के, सॉरी, साइनो आर्टियल नोड, है ना, कौन सा नोड, साइनो आर्टियल नोड, जिसको क्या बोलते हैं आप, नेचुरल पेस मेकर, कहाँ होता है, तो ये आप बोलेंगे कि सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास में। कहाँ पे, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास में, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा, उसके बाद लिखा है फिर क्या होगा, ये राइट आर्ट्रियम की जगह, राइट आर्ट्रियम है इसकी जगह कहाँ पे होता है ऐसे नोड, सुपीरियर वेना कावा के पास, की सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास, और राइट आर्ट्रियम पे प्रेजेंट होता है आपका ऐसे नोड। फिर लेफ्ट के अंदर ही इम्पल्स को क्या कर देता है, स्प्रेड कर देता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ, ए वी नोड के पास जाती है आपकी, ठीक है। ए वी नोड पे गए इम्पल्स, और ए वी नोड के थ्रू कहाँ गए, ये नीचे आ गए, किसके अंदर, ए वी आर्टियो वेंटिकुलर बंडल यानी बंडल ऑफ हिज के अंदर आ गए, बंडल्स के अंदर आ गए, और ये छोटी छोटी ब्रांचेस के अंदर क्या हो गया, डिवाइड हो गए, जिसको क्या बोलेंगे आप, परकिंजे फाइबर। क्या बोलेंगे, परकिंजे फाइबर। सबसे पहले जनरेट नेचुरल पेस मेकर, क्या बोला आपने, एस ए नोड, साइनो आर्टियल नोड, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग के पास, राइट आर्ट्रियम में के थ्रू पहले स्प्रेड हुआ इधर लेफ्ट के पास। उसके बाद एवी नोड, एवी नोड से कहाँ गया, आर्टियो वेंटिकुलर बंडल्स या बंडल्स ऑफ हिज के अंदर, ठीक है। उसके बाद कहाँ गया, बंडल्स के बाद परकिंजे फाइबर के अंदर क्या हो गया, स्प्रेड हो गया। ये क्या है आपका, कंडक्टिविटी सिस्टम, किसका है आपका, हार्ट का, है ना। और देखो हार्ट के अंदर ये लिखा हुआ है परकिंजे फाइबर्स, इसके थ्रू ये क्या होता है आपका, नेचुरल प्रोसेस चलता रहता है। एक टर्म आती है ईसीजी, है ना, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या बोलते हैं आप इसको, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये क्या काम करता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसमें बताते हैं आपको हम कि आपका जो हार्ट है उसके अंदर जैसे जैसे सिस्टम चलता है, यानी जैसे जैसे प्रोसेस चलता है, किसका, एवी नोड का, एसए नोड का, एवी नोड का, उन सब का जो रिकॉर्ड सिस्टम से जो वेव तैयार होती हैं, उसे आप किस में नोट करते हैं, ईसीजी के अंदर, ठीक है। रिकॉर्ड किससे करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के अंदर। किससे रिकॉर्ड करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के थ्रू। इधर देखो, इस तरफ लिखा हुआ है, ये आपका एक नेचुरल बेस लाइन बनाई हुई है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले दिया हुआ है इसके अंदर पी वेव, पी वेव। तो जो आपकी पी वेव है वो कब आती है, वो आती है आपकी आर्ट्रियल सिस्टोल के दौरान। कब होती है, आर्टियल सिस्टोल के दौरान, ठीक है। यानी जो आपका ऊपर आर्टियल है ना, वो जब सिस्टोल होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस दौरान में क्या जनरेट होगी, आपकी पी वेव जनरेट होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, क्यू आर एस, कौन सी, क्यू आर एस, ये कब जनरेट होती है, वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन के अंदर। कब, वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन, जिसको आप क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकल सिस्टोल, ठीक है। उससे क्या जनरेट होगी, आपकी क्यू आर एस वेव, ठीक है। और जब लास्ट जो फाइनल है वो कौन सी, आपकी टी वेव, वो कब जनरेट होगी, वेंटिकुलर डायस्टोल के दौरान। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू मतलब आप चेस्ट के ऊपर आप मशीन लगाते हैं, उसके थ्रू नोट करते हैं नेचुरल हार्ट बीट कैसे कैसे आपकी चल रही है, ठीक है। कैसे, सबसे पहला होगा आर्टियल सिस्टोल, है ना, इसको इसी को क्या बोलते हैं, आर्टियल डीपोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, आर्टियल डीपोलराइजेशन, जिसके थ्रू क्या नोट होती है, पी, ठीक है। क्या बोला, आर्टियल सिस्टोल, पी वेव के लिए रेस्पॉन्सिबल। उसके बाद क्यू आर एस के लिए क्या बोला आपने, वेंटिकुलर सिस्टोल, वेंटिकुलर सिस्टोल क्यू आर एस के लिए। टी के लिए क्या बोला आपने, टी के लिए बोला आपने वेंटिकुलर डायस्टोल। क्या बोला, वेंटिकुलर डायस्टोल। अब एक इसमें चीज़ रह गई, वो क्या है, आर्टियल डायस्टोल रह गया। तो जो आर्टियल डायस्टोल है वो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल होने वाला है, जैसे आपका आर्टियल डिस्टोल होगा, डायस्टोल होगा, तुरंत ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल आ जाएगा। उस प्रोसेस के कारण जो उसकी वेव है वो क्या है, छिप जाती है, तो इसलिए आप इसको नोट नहीं करते हैं, किसको, आर्टियल डायस्टोल्स को, ठीक है। ये क्या तरीका है आपका, ये तरीका है नेचुरल। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले आर्टियल डीपोलराइजेशन हुआ, या फिर क्या हुआ, आर्टियल सिस्टोल हुआ, या क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन हुआ आर्टिया के अंदर, क्या जनरेट हुई, पी वेव, ठीक है। इस पी वेव के बाद क्या हुआ, जैसे ही आपका इम्पल्स आया, है ना,
जैसे ऊपर देखो, जैसे आपका इम्पल्स आया यहाँ से, इम्पल्स आया, स्प्रेड हो गया, ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये गया अगले पॉइंट पे, है ना, वहाँ क्या है आपका वेंटिकुलर, क्या है वेंट्रिकल है नीचे, है ना, तो वेंटिकुलर के अंदर क्या हुआ, नीचे आने के बाद इसके अंदर हुआ आपका कॉन्ट्रैक्शन, जिसको क्या बोला आपने, वेंटिकुलर सिस्टोल, उससे क्या जनरेट हुई, QRS वेव, ठीक है, QRS वेव जनरेट हो गई। फिर क्या होगा, इम्पल्स गए, अब रिलैक्स होंगे वापस वेंट्रिकुलर ना, रिलैक्स स्टेज को क्या बोला, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, है ना, या हाइपर पोलराइजेशन, ठीक है, यानी पोटेशियम बहुत सारा आ गया अंदर, आ गया, तो उसको क्या बोलेंगे आप, T वेव। ये क्या है आपका, ये आपका है ECG का नोट करने का तरीका, जिसमें हम नेचुरल देखते हैं कि कैसे कैसे वेव चलती है, ठीक है। और क्या दिया हुआ इसके अंदर, PR इंटरवल, PR सेगमेंट, ST सेगमेंट, है ना, SOT के बीच के बोलते तो ST सेगमेंट, है ना, PR के बीच का गैप है तो क्या बोलते हैं, PR सेगमेंट, PR इंटरवल्स। ये देखो क्या होते हैं क्यूट इंटरवल वगैरह, ये जब नॉर्मल प्रोसेस चलता रहता है, अगर इसमें बदलाव आ जाए, मान लो P वेव कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो इससे इसे क्या बोलते हैं आप, कार्डियक अरिथमिया। कार्डियक अरिथमिया मतलब रिद्म खराब हो गई, उस केस के अंदर आप क्या देंगे, अलग से आप क्या करेंगे, दवाइयाँ देंगे, एंटी रिदमिक ड्रग देंगे, क्यूनिन वगैरह है वो सब, वो कोलोजी का पार्ट है, जिससे क्या करते हैं, रिद्म सही करते हैं। तो डॉक्टर्स इसको चेस्ट पे लगा के देखता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, P वेव खराब है कि QRS है कि T खराब है, उसके थ्रू वो क्या देते हैं आपको, दवाइयाँ देती है, ठीक है, ताकि उसको सही किया जा सके, ठीक है। ये हमने जनरल बात किसकी की, ये हमने बात की थी ECG की, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की। ऐसे EEG होता है, एक EEG होता है इलेक्ट्रोइंसिक्लोग्राम, वो किसका है, वो है आपका ब्रेन से रिलेटेड, ठीक है। और देखो, एक होती है आपकी कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल, ठीक है। देखो कार्डियक साइकिल को हम अगली वीडियो में बात करेंगे, पहले आज ये देखते हैं कि आज हमने क्या क्या बात की है। आज हमने देखा है, आज हमने देखा है कि हार्ट के बारे में, ठीक है। हार्ट क्या है आपका, एक फिस्ट, क्या बोल सकते हैं आपको, फिस्ट, यानी मुट्ठी, क्लोज्ड फिस्ट की तरह दिखने वाला एक ऑर्गन है, ठीक है, होलो शेप है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। कहाँ होता है, लंग्स और लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या क्या होती हैं, लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ठीक है। पेरिकार्डियम लेयर किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं विसरल लेयर ऑफ एपिकार्डियम, को क्या बोलेंगे आप, इसी को बोलेंगे आप पेरिकार्डियम, जिसके अंदर खुद से लेयर्स होंगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका क्या, कि आउटर लेयर ऑफ हार्ट क्या है, तो आप बोलेंगे पेरिकार्डियम लेयर, क्या है, पेरिकार्डियम लेयर, या विसरल लेयर ऑफ, सॉरी क्या बोलते हैं, एपिकार्डियम लेयर, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपका क्या, पेरिकार्डियम है ना, ये ध्यान रखना है, पेरिकार्डियम है, ठीक है, पेरिकार्डियम लेयर, ठीक है। और अगर पूछा जाए आपसे क्या, कि फाइब्रस भी लिख दे वो, फाइब्रस, तो क्या बोलेंगे, आउटर लेयर कौन सी है, फाइब्रस लेयर, ठीक है। विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम क्या है, एपिकार्डियम, है ना, एपिकार्डियम क्या है, विसरल लेयर ऑफ पेरिकार्डियम। ब्लड सप्लाई कौन करता है हार्ट को, वो करता है कोरोनरी आर्टरी। हार्ट के चैम्बर कितने होते हैं, 4, कौन कौन से, राइट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्टियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। और वाल कौन से होते हैं, राइट AV, लेफ्ट AV, पल्मोनरी वॉल्व, अडोटिक वॉल्व। हार्ट के साउंड कौन से, लब एंड डब, लब कब, जब बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड क्लोज होंगे, डब कब, जब सेमिलुनार वॉल्स, जो कौन से होते हैं, पल्मोनरी और आर्टी वाले वॉल्व, अरोटा वाले वॉल्व, वो क्लोज होंगे, ठीक है। कंडक्टिविटी सिस्टम में क्या दिया हुआ है, ऐसे नोड, उसके बाद सबसे पहले ऐसे होगा, ऐसे के बाद कहाँ जाएगा, AV में, AV के बाद AV बंडल में, और लास्ट में परकिंजे फाइबर के थ्रू क्या होता है आपका, ये स्प्रेड होते हैं आपके क्या, इम्पल्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है, ECG, ECG क्या होती है, जिसके अंदर P इंटरवल क्यों आता है, जब आपका क्या होता है, आर्टिया, क्या होता है आपका, आर्टिक्यूलर सिस्टोल होता है तब। QRS कब आता है, जब आपका क्या होता है, वेंटिकुलर सिस्टोल होता है। और T वेव कब आती है, जब आपका वेंटिकुलर डायस्टोल होता है। आर्टिकुलर डायस्टोल क्यों नहीं दिखाया हमने यहाँ पे, क्योंकि वेंटिकुलर सिस्टोल से दब जाता है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपने देखी, इसके लिए थैंक यू। और कोई भी डाउट या सजेशन हो तो आप बता सकते हैं ना, सजेशन भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसी से रिलेटेड क्या, कार्डियक साइकिल, कि कब हार्ट रेस्ट करता है। देखो हार्ट कभी रेस्ट नहीं करता है, अगर आप बोले कि हार्ट रेस्ट नहीं करता है या कभी थके नहीं काम करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका भी एक वजह है, वो क्या है कि वो एवरी साइकिल के अंदर रेस्ट करता है। ये साइकिल हम कल बात करेंगे कि कैसे कैसे आपका जो हार्ट है उसके अंदर कैसे साइकिल चलती है, जो 0.8 सेकंड का पूरा टाइम है वो कैसे कंप्लीट होता है, ये हम अगली वीडियो के अंदर देखेंगे। धन्यवाद।